नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट सीडीपी के सभी 30 प्रश्नों के बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे आपको हम बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले आप पूरे जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, मैथ हो गया, ईवीएस सभी के आप आंसर की देख सकते हैं और सभी वीडियोज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों वाला वर्जन है, आपको जो सूटेबल पड़े आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सीधे सीधे आंसर की यहाँ पे फटाफट बताऊंगा आपको जल्दी से। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य सिद्धांत नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन था। चौथा वाला, ये तीनों इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम। कोहलर तथा गुफा के अनुसार सीखना होता है सूझ द्वारा, अंतर्बोध द्वारा, इनसाइट द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक हैं, देखिए इसमें यहाँ पर वाइगोस्की पियाजे में आप लोग कन्फ्यूज होंगे, लेकिन अगर इसको गूगल सर्च करके देखा जाए तो इसमें हर जगह पियाजे ही दे रहा है। बाद में सिद्धांत, बाद में विकास में इन्होंने भी अपनी भूमिका उतनी दी है वाइगोस्की ने, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर पियाजे होना चाहिए। तो सामाजिक निर्माणवाद अगर है तो यहाँ पे पियाजे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक की अगर बात की जाती या केवल सामाजिक भूमिका की बात होती तो वहाँ पे वाइगोस्की होते। ये प्रश्न जो है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया था, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, और आने वाले सुपर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह के ही प्रश्न वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से इसका तीसरा वाला करेक्ट है। चौथा देखिए, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, टू बी क्यूमुलेटिव, बिल्कुल सही है। दिशात्मक होना, टू बी डायरेक्टिव, विशिष्ट होना, टू बी स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ पर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। और प्रश्न के लिए पूछा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं तो गाल्टर महोदय है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? तो यहाँ पे जो सबसे इसका निचला स्तर होता है ज्ञान, ज्ञान के बाद फिर बोध आता है, उसके बाद फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, बोध यहाँ पर पहले विकल्प में देख करके कन्फ्यूज करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है? तो आप सभी लोग जानते होंगे योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। रीफीडबैक तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या आवश्यक होता है? तो विचार का प्रवाह होना चाहिए, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज होना चाहिए। 8वें का सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। 9वां है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो बिल्कुल आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसबोर्न महोदय, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के प्रतिपादक, 9वें का सेकंड। 10वां आपका है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, थर्मेटिक अप्रेंसिएशन टेस्ट के कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर इससे संबंधित हो जाएंगे मार्गन और मुरे। ये प्रश्न भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आपने पढ़ा होगा तो। 10वें का हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? सृजनात्मक बोले या फिर सृजनात्मक बोले, क्रिएटिव थिंकिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोजन, प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पर आप ऐसे पढ़े होंगे, तैयारी पढ़े होंगे पहला वाला, और यहाँ पे आपको दिया था आयोजन, दूसरा आपका है उद्भवन। तो आप इधर भी इंग्लिश वाला भी देख लेंगे ना प्रिपरेशन, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो 11वें का फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12वां देखिए यहाँ पर, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, SR थियरी, ठीक है, के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक महोदय। अगर यहीं पे RS होता तो स्किनर होते। तो 12वें का हो जाएगा फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? देखा जाए तो व्यक्तिगत कारक भी प्रभावित करते हैं, वातावरण संबंधी कारक भी प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला, चौथा वाला, यहाँ पे 13 का चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, गार्डनर महोदय ने। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर, स्पीयरमैन ने दिया है, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, जो पहला वाला है 2 फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत।
यस एंड जी। अगला देख लीजिए, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। किलपैट्रिक महोदय यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16वें का फर्स्ट, 15वें का भी फर्स्ट और 16वें का भी फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 17वां प्रश्न यहाँ पर है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित होते हैं। तो कुल यहाँ पर देखिए 14 सोपान होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जब उसमें पूर्व ज्ञान की बात होती है, पूर्व ज्ञान के ठीक बाद प्रस्तावना आता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है पूर्व ज्ञान के बाद क्या आता है, तो प्रस्तावना। प्रश्न इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर गलत वाक्य को चुनना है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते, तो ये आपका सही है, आपको गलत वाक्य बताना है इसमें। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, तो बिल्कुल यही होना चाहिए। और एनसीएफ थ्योरी में भी आप देखेंगे व्यवहार में प्रयोग पर करके सीखना पर, ये सब उसमें बल दिया गया है एनसीएफ 2005 में। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, सबसे अच्छा नहीं बल्कि कह सकते हैं कि हाँ सीखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर यही वाला, ये इन चारों में से गलत वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था कौन सा वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था, लागू हुआ था। एक और देखेंगे आप, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और 2010 में लागू हुआ था, लेकिन जो संविधान में संशोधन किया गया था तो 86वां हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सेकंड वाला। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, तो शिक्षण कार्य में उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन, ये सभी सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए चौथा वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, ऑटोक्रेटिक होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, पैसिव रहेंगे, केवल लिखने पर, राइटिंग पर बल दिया जाए। इन तीनों ही अवस्थाओं में शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, तो यहाँ पे आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। देखिए भाषा विकास में पियाजे भी हैं, वाइगोत्स्की भी हैं, चॉम्स्की भी है, लेकिन अगर आपसे भाषा रूपांतरण पूछे या ग्रामर के विकास का सिद्धांत पूछे तो वहाँ पे चॉम्स्की महोदय हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखिए, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ये तीनों हैं और तीन ही होते भी हैं, इसको भी आप जानते रहिए। लेकिन जो एंटोगोनिस्टिक है ये आपका व्यक्तित्व से संबंधित है, जो कि विरोधी स्वभाव का होता है, उसको बोला जाता है कि एंटोगोनिस्टिक प्रकार का वो व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर 23 के लिए सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोगोनिस्टिक। निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर देना और जितना हो सकता है शेयर कर देना, साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की आप आंसर की ज़रूर देख लेना, अगर आपने देखा हो तो भी देख लेना। मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल 99.99% तक एक्यूरेसी सोच करके बनाई। बाकी एक दो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको चीज़ें हो सकती है कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर आयोग के आंसर की नहीं मिले हमें, लेकिन जो भी आपको आंसर की बताई जा रही है पूरी तरह से ऑथेंटिक और सही अपने स्तर से मैंने ये जान करके बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर है, सिगमंड फ्रायड। अगला 25 का फर्स्ट हो जाएगा। 26 यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री ये भी है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन ये भी है, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी ये भी है, त्रुटियों के माध्यम से सीखना ये आपका थार्नाडाइक महोदय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा वाला, थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। विभिन्न योग्यता और रुचियों की बात की जा रही है। देखिए साथियों, इसमें जो है अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से मूल्यांकन का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, प्रायोगिक मूल्यांकन, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आंसर आपका यही लग रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा इसको हम स्टार लगा देते हैं। बाकी इसमें 3 और 4 में से 4 ज़्यादा आपका सही लग रहा है, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बाकी प्रायोगिक मूल्यांकन भी इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से कौन
अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो अवबोध है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक ज्ञान भी है, विश्लेषण भी है, लेकिन यहाँ पर चरित्र निर्माण इनके अंतर्गत नहीं आता है। कैरेक्टर बिल्डिंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो स्मृति स्तर ये भी होता है, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, मेमोरी, मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों होते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती स्तर ये नहीं होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं होता। तो यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बाकी के आप आंसर की देख लीजिएगा और सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और प्लीज़ साथियों, वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर देना, जितना हो सकता है आप लोग शेयर कर देना, सभी तक आंसर की जानी चाहिए। भले ही आपने पेपर ना दिया हो, लेकिन कम से कम तैयारी आपको पता चलना चाहिए कि कितने आप क्वेश्चन करके आ सकते थे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो लास्ट क्वेश्चन आया है CDP का, कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है मनोसामाजिक सिद्धांत, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर है, एरिक्सन महोदय ने। सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए थार्नडाइक, स्किनर, हार्लाक, 3 ऑप्शन और दिए हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका एरिक्सन हो जाएगा। तो ये हो गए CDP के 30 प्रश्न, बाकी के आप आंसर की ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।